जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जीनियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गणपतगंज के इस फैमिली में। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं, जिसमें आज हम लोग कोई नया टॉपिक कवर करने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने पीछे जो दो मेथड्स बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का पढ़ रखा है, उसी पे बात करने आए हैं और दोनों को एक साथ करेंगे, जिससे कि आप सबों का भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तुम लोग बोलेगा भाई इधर कि हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा हुआ है, क्या सब? हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड बोथ। चलो सेकेंड एल्जेब्रिक मेथड। तो पहले हम लोग इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से एक बार देखेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड में करते क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड में एक तो मेटल्स को पहचानना होता है और दूसरा नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में भी खास करके हम लोग जानते हैं कि इसमें ध्यान किसके ऊपर रखना है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर। ये सब नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा भी नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सभी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो हम लोग करते क्या है इसमें, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले छोड़ते हैं और इस अधातु को, इसके अलावा जितने भी अधातु हैं उसको पहले हम बैलेंस करते हैं। तो इसमें पहले देख लीजिए, बैलेंस करने का तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या है कि मेटल को ढूंढना है। मेटल इसमें कोई है क्या? ऊपर वाला इक्वेशन मेटल है? नहीं है मेटल नहीं है। तो सबसे पहले हम जो बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे? कार्बन को। चलिए कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन की संख्या इस साइड लेफ्ट साइड में दो, राइट साइड में हमको दो करना है। एक है, दो करना है। दो करने के लिए क्या करें? दो लगा देंगे। यहाँ पे हमने दो लगा दिया। तो कार्बन देखिए अब बैलेंस हो चुका है। कार्बन के बाद बारी आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी आपको ख्याल रखना है, जिसकी संख्या अधिक रहती है उसको हमको सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस करना है। इसमें देखिए कि हाइड्रोजन इस साइड कितना है? 6 है और राइट साइड में कितने हैं? 2 है। इसको हमको 6 करना है। 6 करने के लिए क्या करना होगा? 3 से यहाँ 3 लगाना होगा। 3 जैसे ही लगा दिए तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6। इधर हाइड्रोजन 6। जैसे ही नया डिजिट लगाते हैं, स्टेप फर्स्ट पे आना है, कार्बन को चेक करना है। कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2। हाइड्रोजन पा जाइए, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। अब बात आती है बारी किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की संख्या देख लीजिए, इस साइड कितनी है? 2, जबकि इस साइड 4। 2 दूनी 4 यहाँ हो गया और 3 यहाँ हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। इस साइड हमको क्या करना है? 7 करना है। तो 7 करने के लिए आपको पता है कि ऐसा यहाँ पे कोई डिजिट ढूंढिए जिसको यहाँ से गुना करके 7 आ जाए। 7/2 पूर्ण अंक तो कोई ऐसा है नहीं ना है? पूर्णांक में ऐसा कोई अंक है? अरे नहीं ना है, नहीं है। क्या करेंगे? 7/2 से क्या करेंगे? यहाँ पे 7/2 यहाँ पे लगा देंगे पीछे में। मतलब ये 2 से कट जाएगा, 7 बच जाएगा। बचेगा ना? अब देखिए, अब क्या हुआ, ये फ्रैक्शन का एक रूप ले लिया। तब करना क्या है इसमें, इसको फिर से सजाना है बढ़िया से, और नीचे में जो फ्रैक्शन के रूप में ये 2 आ गया, इसको क्या करना है? हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड 2 से गुना। हाँ, होल इक्वेशन है, पूरी जो इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। और 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा बैलेंस होकर के क्या हो जाएगा? बोलिए 2C2H6 प्लस में यहाँ होगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 7O2 और इस साइड 4CO2 हो जाएगा 6H2O और प्लस में 6H2O 6H2O। अब इसको चेक कर लीजिए आप। कार्बन की संख्या इस साइड 4 4 है, राइट साइड में 4 4 है। हाइड्रोजन की संख्या देख लीजिए, 12 हाँ 6 2 जा 12 हो गया। इधर 12 है और इधर भी देख लीजिए आप 12 है। इसके बाद ऑक्सीजन देखिए 7 दूनी 14, इधर देखिए 4 दूनी 8 और 6 यहाँ कितना हो गया? 14। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन इस तरह से हमारा क्या हुआ? इसमें बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं इस पे, अगले इक्वेशन पे। इसमें क्या हमने लिख रखा है? इसमें है एल्युमिनियम कार्बाइड।
Al4C3 और प्लस में H2O वाटर है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है और इसके फलस्वरूप हमको प्राप्त क्या हो रहा है, तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस। अब देखिए इसमें मेटल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले इसमें मेटल में ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम यहाँ पे मेटल है इसमें, तो एल्युमिनियम को सर्वप्रथम क्या करना है, बैलेंस करना है। तो लेफ्ट साइड में एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 4 है, तो राइट में हमको 4 करना होगा। तो इसके लिए यहाँ क्या करें, 4 हमने लगा दिया। 4 जैसे ही लगाए तो इसकी संख्या 4। एल्युमिनियम के बाद अधातु पाएंगे, अधातु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, इसके अलावे देखिए अधातु क्या है, कार्बन। तो कार्बन की संख्या लेफ्ट साइड में 3 है, इधर कितनी है, 1, राइट में 1 है। इसको क्या करना है, 3 करना है। 3 करने के लिए यहाँ 3 लगा दिया हमने। अब देखिए एल्युमिनियम 4, कार्बन 3, कार्बन 3। इसके बाद बारी आती है, अब इसमें चेक कर लीजिए क्या, किसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाँ, जिसकी संख्या इसमें भी ज्यादा है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इस साइड देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ 4 या 12, यहाँ 12, कितना है, 24 है। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन का है कि यहाँ पे 1 ही है और इस साइड 4 या 12 है, तो ऑक्सीजन की संख्या कम है, तो हाइड्रोजन पहले फोकस कीजिए। हाइड्रोजन इधर 24 हो गया ना, इस साइड 24 करने के लिए क्या करना होगा, 12 लगा देंगे। जैसे ही 12 लगा दिया हमने, हाइड्रोजन देखिए आप कितना, 24 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या देख लीजिए अब 12, और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी अब बैलेंस हो चुका है, 4 या 12। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 इक्वेशन, एक इथेन का O2 के साथ रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, और एक एल्युमिनियम कार्बाइड का किसके साथ, जल के साथ जो इक्वेशन प्राप्त हुआ, इसको हमने बैलेंस कर दिया। चलिए धन्यवाद।